हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स कल की डेट के लिए, मतलब 22 जून 2022 के लिए। राइट। अभी जो आपको वीडियो मिलेगा ये कंबाइन वीडियो मिलेगा, बट नेक्स्ट टाइम से ये आपके लिए जो वीडियो मिलेगा, ये आपको जो वीडियो मिलेगा तकरीबन आपको मिलेगा, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सेपरेट वीडियो। राइट। 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या रहा मार्केट का जो क्लोजिंग है ना। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 15,634 का हमारा प्रोविजनल क्लोजिंग था, और अगर हम डे वाइज बात करें इसकी, तो जो क्लोजिंग मिली है हमको, उसको हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 38 का है। राइट। डे वाइज की क्लोजिंग की बात करें, और जो लो है इनको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है, लोगों के लिए पुराना है, आपके लिए भी, आपके लिए नया है, बट इसको मैं ट्रैक करता हूँ कैसे क्या करते हैं वैसा। राइट। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि कल के दिन में मूवमेंट कैसी रहेगी। राइट। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये मूवमेंट दिखा रही है आईएनआर में, है ना, और जिस हिसाब से ये लेवल चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से नैरो करते हैं और यहाँ से स्प्रेड करते हैं। राइट। तो क्लैरिटी आएगी। ओके। अब इसमें 2-3 ट्रिगर्स हैं। राइट। पहले एफआईएस और डीएस का डेटा चेक कर लें हम। अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने 2701.21 करोड़ का बिकवाली करी है, और डीआईएस ने 3066.41 करोड़ की सेलिंग, माफ़ी चाहूँगा, 2701.21 करोड़ की एफआईएस ने सेलिंग करी है, और 3066.41 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने। डीआईएस मतलब अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने। अगर ग्लोबल मार्केट्स की देखें, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि यूएस मार्केट्स इतना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल हमारे लिए कंसिडरेशन में यूएस मार्केट्स नहीं है, बट यूएस मार्केट्स को दिमाग में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि बहुत से ट्रिगर्स हैं जो यूएस मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड, लाइक यूरोपियन मार्केट्स एंड अदर मार्केट्स। उसको भी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से बात करें तो एससीएक्स निफ्टी जो है 15,714 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। माफ़ी चाहूँगा, 15,714 के लेवल पे ट्रेड करने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी है। जहाँ पे हमने क्लोज दिया वहाँ से तो बहुत अच्छा खासा ऊपर है, बट क्लोजिंग कहाँ पे होती है ये मैटर करता है। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम अपने लेवल्स पे आ जाते हैं और उन लेवल के हिसाब से हम आगे के डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ से जहाँ पे हमने जो लेवल आज अचीव किया था, जो हमारा आज का हाई था, ये हम मंडे के चार्ट पे हैं। हमने तकरीबन अगर हम देखा जाए इस लेवल को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा गाइस, उसको आपको झेलना पड़ेगा। हालांकि हम ऐप्स में भी देख सकते हैं, है ना। जान दीजिए, ज़रूरत नहीं है उसकी, है ना। यहाँ से जो हमने लेवल देखा था आज, तकरीबन 15,700 के ऊपर का लेवल देखा था हमने। अब हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो वाइज अगर बात करें मार्केट्स की, तो बढ़ने के चांसेस अभी भी मार्केट में हैं। पुट कॉल रेशियो वाइज बात करें तो हम अभी न्यूट्रल पोजीशन पे, ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड के थोड़ा करीब है, मतलब, बट ओवरबॉट के थोड़ा दूर है। इन द एंड वी कैन से कि मिड ऑफ द रेंज वी आर ट्रेडिंग। अब यहाँ से कितना कैसा क्या, अगर हम कल के डेट पे 740 के ऊपर ओपनिंग देते हैं मार्केट में,
मतलब कहीं ना कहीं एक रिबाउंड मिलेगा हमको 15,950 तक वापस, राइट। अगर हम ओपनिंग अच्छी देते हैं और उसको लेवल के हिसाब से कैसे चलेंगे हम, 15,740, 15,840, 767 का एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 15,740, 15,840, 15,880, ये ऊपर के लेवल हो गए। मैक्स 15,944, ठीक है। ये फाइनल टारगेट होगा अप स्ट्रीम का। डाउन साइड में कितना, ये मैटर ज़्यादा करता है। आज हमने जो लो देखा था वो देखा था समवेयर अराउंड 15,300 के आसपास का। मैं थोड़ा सा उसको एक्सपांड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली कि हमने वो लेवल कहाँ देखा था। तो यहाँ पे यहाँ के हिसाब से तो ये वनडे का चार्ट है, 15,400 के आसपास दिखा रहा है, राइट। मैं आपको इस चार्ट के हिसाब से भी समझाऊंगा, बट मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ अपने अप स्टॉक्स पे, राइट। हाँ, 15,419 का लो बनाया हमने और 15,707 का हाई देखा, राइट। तो मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लेवल पे शो कर रहा है जहाँ पे हमने लो बनाया, जो हाई बनाया। बट थोड़ा कई बार इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमको वहाँ जाना होता है। अब जो हमने आज का 419 का लो बनाया है, हम इसके नीचे ही अपनी वीकनेस समझेंगे, क्योंकि अगर इसके नीचे जाके मार्केट ट्रेड करता है तो हम वापस पुरानी वाली रेंज में आ जाएंगे। अगर इसके ऊपर ही मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो फिर हम मजबूत हैं। अभी हम 15,638 पे हैं, हम इसी को स्पॉट लेवल लेते हैं। यहाँ से नीचे के लेवल देख लेते एक बार। सबसे पहला लेवल जो आएगा वो 15,560 का आएगा, दूसरा 15,490 और तीसरा ये जो लेवल है 15,419 का, ये हमारे लिए सपोर्ट के काम करेंगे 3। और ऊपर मैंने आपको 15,944 तक का लेवल बता ही दिया है। अगर हम इसी की जगह बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, एक बार चेक करें, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल्स को चेक करें। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि, क्योंकि क्या है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर रखा था इसको, और हालांकि इतना एडजस्टेबल नहीं है ये, बट क्योंकि मूवमेंट ऐसी मिली है आज की, ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। इस पे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है देन वी विल कंटिन्यू ऑन दिस, अदरवाइज़ वी नीड टू सी कि हम वापस अप स्टॉक्स में कुछ दिन के लिए ट्राई करें। एंड देन जब मैं बॉम्बे पहुँचूँगा तो फिर मैं लैपटॉप से आपको ये सारी चीज़ें शो करूँगा, तो आपको क्लियरिटी आएगी इसमें कि हमने क्या लेवल देखे और क्या नहीं, राइट। अभी के लिए फ़िलहाल हम अप स्टॉक्स पे एक बार फिर से चल रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, मैं कल शायद बैंक निफ्टी अपडेट करना भूल गया, या फिर मैंने उसके लेवल्स उतने खास दिए नहीं, माफ़ी चाहूँगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, 32,797 का लो बनाया हमने और 33,593 का हाई बनाया, राइट। अब इसमें ट्रिगर है, ट्रिगर क्या है, हम वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इस चार्ट पे जो भी समझ में आए आपको ठीक है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ लेवल्स के ऊपर ध्यान देनी है और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनके ऊपर फोकस करना है। 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं। 33,186 के लेवल पे हमने ट्रेड किया, क्लोज़ किया प्रोविजनल, और एडजस्टेड क्लोजिंग हमारी आई 33,191 पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जिन लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करी, हमने लेवल से ऊपर क्लोजिंग ज़रूर दी है, बट लास्ट में जो हमने डाउन साइड दिखाई है वो तकरीबन 400 सवा 400 पॉइंट की दिखाई है, जो कि बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ इंडिकेट करता है। FIIs की सेलिंग अभी रुकी नहीं है, DIIs की बाइंग चालू है, पर वो कब तक है वो कंफर्म नहीं है। FIIs ने 1-2 दिन और अपना हाथ खींचना चाहिए और बाइंग साइड में आना चाहिए, तब जाके उनको भी फ़ायदा है और हमको भी फ़ायदा है, और तब DIIs को मौका मिलेगा थोड़ा थोड़ा हल्का होने का, और फिर बैलेंसिंग मोड में आएगा मार्केट, और उसके बाद में मार्केट जो बूस्ट करेगा उसकी बात ही अलग है। क्योंकि DIIs के पास अभी भी पोटेंशियल है कि वो 1 महीना 1.5 महीना और ख़रीद सकते हैं। FIIs को बेचने दो,
फ़ायदा DIS का है, राइट। हमको उस स्ट्रेटजी में नहीं जाना है, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात ये होती है कि आपका क्या प्रॉफिट है आपके कैपिटल इन्वेस्टेड पे, उसके ऊपर काउंट होता है सारी चीज़ें कि कितना आपको प्रॉफिट बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। ये डिस्कशन आज के लिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। मैं लेवल पहले दे देता हूँ आपको, उसके बाद में अपन क्लियर करते हैं। हमने 33,186 पे क्लोज़ दिया है। अब यहाँ से 33,000 आपके लिए पहला सपोर्ट है। 33,100 हो सकता है, बट वो ऑब्जर्वेशन लेवल है आपके लिए। 33,000 पहला सपोर्ट है। 33,000 के नीचे अगर आप जाते हो तो फिर आपके पास जो सपोर्ट आएगा 32,800 पे आएगा, और 32,800 के बाद में जो आपके पास फाइनल सपोर्ट होगा 32,700। इसके नीचे आप कहीं नहीं जा रहे कहीं कल, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर से 400 पॉइंट करेक्ट हुए। अब यहाँ से और 700 पॉइंट करेक्ट होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? ऊपर वही, अब 33,100 पे 186 पे आपने क्लोज़ किया, 33,425 450 इसके बीच में अगर हम रुक गए तो आपके लिए सोचने वाली बात है। अगर इसके बीच में हम नहीं रुकते तो फिर हम 33,700 तक की रैली कल ही देखेंगे, जो हमने आज भी देखी। 600 तक की देखी, हम 33,700 तक की रैली कल देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमको ये लेवल ध्यान रखने हैं। अभी ओवरऑल डिस्कशन पे आते हैं, क्योंकि ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। मार्केट्स जिस हिसाब से चल रहे हैं, उनका कहने का ये मतलब ये है कि आपको मौका मिल रहा है तो अगर आप फ़ायदा उठा लो, निकल जाओ। फंसे हुए, जिसमें पेशेंस है वही इस मार्केट में कमाएगा, जिसमें नहीं है वो लॉस करके निकल जाएगा, बाद में उस बोलेगा कि ये मेरा लेवल था, ये वापस आ गया। अगर पैसा कमाना है, पेशेंस रखो और पोजीशन को इंट्राडे में ही होल्ड कर लो, आपको पैसा बन जाएगा। मार्केट इस हिसाब से ट्रेड कर रहा है अभी, और दोनों वे में ट्रेड कर रहा है। लेट इट बी कि मार्केट अगर 1000 बढ़ता है और 400 कम होता है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना कि आपको ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, सेंसेक्स का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। बट इसके लिए मुझे आपको थोड़ा समय देना होगा कि मार्केट किस लेवल पे क्लोज़ होगा, किस लेवल पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, ठीक है। इन सब के लिए सेपरेट वीडियो आएगा, आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बट तब तक के लिए जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस पे फोकस करिए, और ये लेवल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं लेवल के आसपास आपको क्लोजिंग मिलेगी, ओपनिंग मिलेगी, और मार्केट रोटेशन होगा। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट, एंड उसको ही मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, राइट। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरीज होती हैं तो आप ज़रूर पूछिए, स्टॉक्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी बहुत सारी नहीं, सिंपल लैंग्वेज में 2-3 बातें मैंने कही हैं, आप उनको सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा इन फ्यूचर। क्योंकि इन फ्यूचर इंडियन मार्केट्स का फ्यूचर तो ब्राइट है, बाकी मार्केट्स का मैं गारंटी नहीं लेता और मुझे लेना भी नहीं है। रीज़न ये है, हमारे मार्केट्स इतना टफ ग्लोबल कंडीशंस को देखने के बावजूद भी जिस लेवल पे खड़े हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मार्केट्स की ताकत है। अदरवाइज़ दूसरे मार्केट्स होते तो धड़ाम हो जाते। धड़ाम मतलब आप समझते हैं सारी बातों को। 7,500 का निफ्टी भी देखा है आप लोगों ने, तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा है, आज से मान के चलिए आपका अगर 50% के डाउन साइड में रिस्क पे आपका स्टॉक है, वो 20% पे आ जाएगा वैल्यूएशन वाइज। उस कंडीशन को भी लोगों ने देखा है, वहाँ पे लोगों ने खाली किया और पता चला कि वहीं से वापस हुआ, और वो 20% की वैल्यूएशन वाला स्टॉक 200% की वैल्यूएशन पे आ गया। तो यू नीड टू वेट इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड बिफोर एग्जिटिंग योर पोजीशन। इतना ही सजेशन है, क्योंकि मार्केट्स यहाँ से, इंडियन मार्केट्स तो बुरे नहीं लग रहे, राइट। बट कल के डिस्कशन में ये भी कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वो थोड़े बढ़ेंगे। हो सकता है कि हम वापस उसी रेंज को फिर से टेस्ट करें, बट वी आर सेफ अंटिल 15,150। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे पास जो प्रीवियस डिस्कशन में जो रेंज डिस्कस की है वो आ जाएगी। बट वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली बढ़ना है।
यहाँ पे अगर एफ नहीं भी खरीदती है, बेचने दो उनको, जितना बेच रहे बेचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे DIS लोकल म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ टू हैंडल दी एग्जिटिंग FIIs। उनको ज़ीरो करके जाने के लिए बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मार्केट्स को उनसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब, क्योंकि हमने इतनी बिक वाली देख ली है। अगर आप काउंट करोगे ना, हमने दिवाली से लेकर आज तक कितनी बिक वाली करी FIIs ने। नेट सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाइंग की नहीं बात कर रहा हूँ। बाइंग तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में निकल जाएगा, मतलब ऐसा इन द सेंस कि अगर 6 लाख शेयर बेचे, 4 लाख बाइंग में आ गया, 3 लाख बाइंग में आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एज ए ट्रेडर कर रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं कर रहे हैं। बट इन्वेस्टिंग से कितना उन्होंने खाली कर दिया पोजीशन, वो चीज़ मैटर करती है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है। अब उनके पास कैपेसिटी नहीं कि वो बेच के पोजीशन को कंटिन्यू करें। उनको लॉन्ग करना पड़ेगा और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, और ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे पोजीशन ऐसी है, आपको वेट करना है 15,150, इसके नीचे कहीं पे भी मार्केट जाए, बिंदास अपने पास कैपिटल फ्री रखिए और बाइंग करिए। 15,740 को भी क्रॉस कर देता है, 16,500 को भी क्रॉस कर देता है। आई वोंट सजेस्ट कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्वेस्टिंग करिए। जब तक मार्केट 17,200 के ऊपर नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट पर्पस आपको नहीं इंक्लूड करना है। और ये कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर वीडियो का। 17,200 मतलब आपके लिए हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। 15,600 से 17,200 मेरा स्टॉक 20% बढ़ गया। आपको कोई भी पर्टिकुलर अगर परफेक्ट स्टॉक चुना है आपने, तो 5-7% की मूवमेंट आपको एक दिन में दे देता है। सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी चॉइस यू मेक। सो ये मत सोचिए कि 15-20% का मूवमेंट मेरे को 6 महीने में मिला, या 5-7% का मूवमेंट मेरे को एक दिन में मिला। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप प्रॉफिट निकाल के जा रहे हो मार्केट से, ख़त्म। अगले दिन आएंगे, देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, छोड़ो। स्टॉप लॉस लग गया, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, अलग करो, अगले दिन के लिए वेट करो। प्रॉफिट हुआ, ग्रीड मत करो, जितना हुआ उतना लेकर घर निकलो, अलग करो। ज़्यादा ट्रेड करके ब्रोकर को ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा कमा के निकलने की ज़रूरत है, राइट। जितना बना ये सोचो ऊपर वाले ने उतना दिया। हाँ, अगर आज के जैसे मार्केट है तो पैसा कमाने में कोई कसर भी नहीं छोड़नी है, राइट। इतना ध्यान रखना है। बाकी अभी का डिस्कशन ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो रेगुलर वीडियो से ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम से जो वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको इस पे ही कोशिश करूंगा, ट्रेडिंग व्यू पे, राइट। प्लेटफॉर्म अच्छा है, बट नॉट श्योर कि कब से शुरू करूंगा। बट तब तक के लिए ये लेवल्स भी आपके लिए सफिशिएंट है। ट्राई ऑन दिस। कल अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो अच्छी खासी ओपनिंग मिलेगी और फ़ायदा भी लमसम होगा, बट ऊपर के लेवल पर फंसना नहीं है। अभी भी ये बात ध्यान रखनी है आपको। परसों एक्सपायरी है ना। कल के लेवल 15,750 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलेगी आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, राइट। बट परसों एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख कर ट्रेड करना है। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।